आज से लगभग 1.5 साल पहले ना एक लड़की थी जिससे मेरी बातें हुआ करती थी। अचानक से ना उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया, बातें करनी बंद कर दी। मुझे नहीं पता क्या रीजन रहा था, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो कि था नो कॉन्टैक्ट रूल पे। मैंने उस नो कॉन्टैक्ट रूल को अपनाया और यकीन करो 3 दिन बाद खुद लड़की ने मैसेज किया और खुद मुझसे बात करना शुरू कर दी और खुद उसने मुझे प्रपोज भी किया। और मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। इस वीडियो में हम समझेंगे नो कॉन्टैक्ट रूल। तो अगर आपकी कोई एक ऐसी फ्रेंड है जो आपको भाव नहीं दे रही पर पहले भाव देती थी, आपकी कोई एक गर्लफ्रेंड है जो कि अब एक्स बन चुकी है क्योंकि वो आपको छोड़ के जा चुकी है, या आप चाहते हो कि कोई भी इंसान जो आपको छोड़ के जा चुका है वो आपकी जिंदगी में वापस से आ जाए, तो नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। ध्यान से वीडियो को समझना, वो इंसान वापस आपकी जिंदगी में आकर रहेगा 110%। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपको समझना पड़ेगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल जैसा कि आप वर्ड से ही समझ रहे हो कि आपको किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करना। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार कॉन्टैक्ट किए बिना मैं उसको कैसे तड़ पाऊंगा, उसको कैसे वापस लेके आऊंगा। यही तो ट्रिक है, यही तो समझना है। लेकिन सबसे पहले बस मेरा एक क्वेश्चन आपसे होगा कि अगर वो इंसान आपको छोड़ के गया है तो क्यों, और अगर आप चाहते हो कि वो आपके जिंदगी में वापस आए तो क्यों। ये 2 क्वेश्चन का आंसर ही सारा सार है इस वीडियो का। मैं आपको बताता हूँ। वो इंसान आपको इसलिए छोड़ के गया है, वो लड़की आपको इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि उसको आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। आप बोरिंग हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो सकते हो, टॉक्सिक हो सकते हो, आप बात करना आपको नहीं आता, आप बहुत ज्यादा छेड़ते हो, आप बहुत ज्यादा आवारे लड़के हो, पैसे नहीं है आपके पास, आप अच्छे दिखते नहीं हो, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि वो लड़की आपकी जिंदगी में वापस आए तो ये सारी चीजें आपको ना सिर्फ समझनी होंगी बल्कि सही भी करनी होंगी, क्योंकि उसको प्रॉब्लम्स इन्हीं चीजों से हैं। तो आपको समझना होगा कि क्या गलती आपकी है और उन गलतियों को कैसे सही करना है, ये भी समझना है। अब ये चीज कैसे होगी, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करना। अब आप बोलोगे कि यार अभी तो तूने कहा नो कॉन्टैक्ट, अब तू कह रहा है कम्युनिकेशन कर। अपने आप से कम्युनिकेशन करो। आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा, आपको अपने रिस्पेक्ट को बनाना होगा। अगर आप उस लड़की की पिक बार बार देख रहे हो, वो आपको छोड़ के जा चुकी है फिर भी, तो आपको समझना होगा कि आप कितने ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। बुरा मत मानना, अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, आज आप उसके लिए तड़प रहे हो, आप कितने ज्यादा यार बेदिल इंसान हो। क्या इंसान हो तुम। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि रो के, किसी को मना के, किसी दोस्त से बोल के, प्लीज उससे बोल दे मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मैं रो रहा हूं, मैं बहुत तड़प रहा हूं, इससे बस आपको सिंपैथी मिल सकती है, प्यार नहीं मिल सकता। इससे शायद वो आपके पास वापस आ जाए कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो आपके पास रहेगी नहीं। यकीन करो ये सारी चीजें हर इंसान करके देख चुका है। आपको अपने इंटेंशंस को समझना होगा कि आप उस लड़की से चाहते क्या हो। अगर आपके इंटेंशन सिर्फ सेक्स करने के हैं तो ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ये लड़की बहुत प्यार करती थी इसलिए छोड़ के चली गई, वापस आ जाए, तो प्यार नहीं करती थी, अदरवाइज वो आपके पास होती। अगर आपको लगता है कि नहीं वो बहुत प्यार करती थी लेकिन मैंने ही कुछ गलती कर दी, तो उस गलती की सजा आपको मिलेगी। अब चीजें चेंज नहीं हो सकती, ये कम्युनिकेशन आपको खुद से करनी होगी। देखो यहाँ पर इस वीडियो का मकसद मुझे तुम्हें हवा में घुमाना नहीं है कि फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप खुद से बातें करो, खुद को समझो कि अभी आपकी हालत है क्या यार उस इंसान के बिना। पॉइंट नंबर 3 पे अब आओ, सॉल्यूशन क्या है। हवा में नहीं बातें कर रहे, सेल्फ केयर पे ध्यान देना है। अगर वो लड़की छोड़ के गई है तो उसका सॉल्यूशन यही है कि उन गलतियों को सुधारो। इसलिए नहीं क्योंकि वो इंसान वापस आएगा, इसलिए क्योंकि आपकी गलती है और आपको अपने आप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उस इंसान के जाने के बाद जो आपकी हालत है, वो हालत क्यों है, उसको सही करना होगा। आपको अपने वेलबींग को प्रायोरिटी देनी होगी। एज ए इंसान, आप एक इंसान, एक एंटिटी इस दुनिया में प्रेजेंट हो, उसकी रिस्पेक्ट करो मेरे भाई। आपको अपने सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना होगा। आपको थोड़े पैसे कमाने होंगे क्योंकि आपके पास कुछ काम धाम करने को नहीं है। होता तो आप ये थोड़ी सोच रहे होते कि वो इंसान छोड़ के चला गया। मैं देखो, अगर वो लड़की है ना तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो खालीपन उसकी जिंदगी में आया है ना, उसको भरने के लिए बहुत लड़के तैयार है। लेकिन जो तुम्हारा खालीपन है ना, वो तुम्हें खुद ही भरना पड़ेगा। खुद को वक्त देना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी चीजें वो खुद के लिए करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो लड़की वापस आएगी, बल्कि इसलिए कि कल को अगर कोई लड़की वापस आए या कोई लड़की नहीं आए तो रहे, छोड़ के ना जाए आपको। लेकिन एक मैं मजे की बात बताऊं, जब ये सारी चीजें आप ये तीनों पॉइंट्स करोगे ना, तो वो जो छोड़ के गया वो तो वापस आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ और भी लोग आ जाएंगे। ये ट्रस्ट करो, ये चीजें होती हैं। अब कमेंट सेक्शन में हर एक बंदा मुझे बताओ कि वो एक कौन सी चीज है जो आज से आप करने वाले हो सकता है आप बोलो मैं जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी करूंगा। हो सकता है आप बोलो कि मैं और ज्यादा पढ़ना शुरू करूंगा क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है। हो सकता है आप बोलो कि यार मैं जॉब पे फोकस नहीं कर रहा था, उस पे फोकस करूंगा, बिजनेस पे नहीं कर रहा था, उस पे करूंगा। हो सकता है आप बोलो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, मैं उस पे फोकस करूंगा। अरे यार कुछ तो करो। बोलो कि यार मैं बुक पढ़ना शुरू करूंगा। जिस भी चीज में कुछ एक चीज आपको कमेंट करके बताना है क्या करोगे। अरे सामने देख रहे हो, थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं बहुत समझाने की मैंने कोशिश की है, दिल से समझाने की कोशिश की है। भाई के नाते, दिल के नाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर शेयर कर दोगे ना किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिसको जरूरत है इस वीडियो की, मेरा दिन बन जाएगा। थैंक यू सो मच।